और कांग्रेस तो यहाँ है ही कहाँ। 12 जिले में कांग्रेस है कहाँ। यहाँ तो सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो सर्वशक्तिमान है। कौन है? उस पर क्या आपकी ताकत है, मतलब कितने वोट या कितने आपके समर्थक होंगे? पूरी उम्मीद है कि नरेश जी मीणा यहाँ से विजयी प्राप्त करेंगे। एक पार्टी है जिसको तो हमारे वोट की कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो खुलेआम ही कह रही है जी है, जिन्होंने आगे प्रचार ही नहीं किया यहाँ पे। उनको तो ये पता है कि भाई मांगरोल की या अंतर विधानसभा की क्षेत्र की जो जनता है वो तो बिना मांगे ही वोट दे रही है। जो हमारा मुस्लिम समाज है उसको वोट की वैल्यू तो पता लगनी चाहिए ना कि आखिर उसके वोट का वजन है कितना। जन की बात, जन की मन की बात, जनमानस राजस्थान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जनमानस राजस्थान की टीम अभी अंता विधानसभा क्षेत्र में है, जहां की 11 नवंबर को उपचुनाव होने जा रहा है। और अभी हम विधानसभा क्षेत्र के मांगरोल कस्बे में हैं और हमारे बीच मौजूद हैं SDPI के प्रदेश महासचिव नदीम अख्तर। आपका जनमानस पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। SDPI इस पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रही है। तो अभी हाल ही में आपने निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को समर्थन दिया है, क्या वजह रही है, किन शर्तों पर ये समझौता हुआ है? शर्तें ये हैं कि भाई नगर हमारे कस्बे का विधानसभा क्षेत्र का जो विकास है वो विकास जिस रफ्तार से होना चाहिए था, जो विकास जो रुका है अभी बीजेपी के गवर्नमेंट आने के बाद, जो विकास की जो यहाँ पर चाल कमज़ोर हुई है, उस चाल में तेज़ी आनी चाहिए और क्षेत्र का विकास होना चाहिए। इसी एजेंडे के ऊपर और इसी बात के लिए हमने उनको समर्थन दिया है। लेकिन पहले आपका जो गठबंधन कहें या समझौता कहें वो कांग्रेस के साथ था। जब यहाँ नगर पालिका के चुनाव हुए आप ही ने यहाँ कांग्रेस का चेयरमैन बनवाया, आपके पार्टी से वाइस चेयरमैन भी बनी। फिर ऐसा क्या हुआ, ये रिश्तों में खटास कैसे आ गई? नहीं, ये रिश्तों में खटास वगैरह कोई नाराज़गी हुई? नाराज़गी वगैरह का कोई इशू नहीं है। देखो, अलग अलग पार्टियों के अलग अलग समय पर अलग अलग गठबंधन होते रहते हैं। कहीं भी किसी का किसी से ये नहीं है कि किसी के साथ ज़िंदगी भर किसी का रिश्ता है। राजनीति में समीकरण बदलते रहते हैं, ये आप भी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई आदमी किसी के साथ गठबंधन में है या किसी के साथ अलायंस में है तो वो ज़िंदगी भर उसी के साथ अलायंस में रहेगा। यहाँ पर हमारा कुछ शर्तों के साथ अलायंस था। अब चूँकि यहाँ पे कार्यकाल भी ख़त्म हो चुका है, नगर पालिका के बोर्ड में जो हमारा कांग्रेस के साथ अलायंस था, कांग्रेस तो यहाँ है ही कहाँ। 12 जिले में कांग्रेस है कहाँ। यहाँ तो सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो सर्वशक्तिमान है। कौन है? हमारे बाया जी हैं। और तो कौन है? आप उन्हीं के खिलाफ मैदान में हैं। हम तो किसी के खिलाफ मैदान में नहीं है, हम तो जनता के लिए हैं, जनता के विकास के लिए हैं। हम ना तो किसी के खिलाफ हैं ना किसी के ये हैं। हम तो यहाँ पर जो लोगों की भावनाएं हैं, जो लोगों का विकास का है, विकास के लिए हम तो शुरू से यहीं पर हैं भाई। हम किसी स्वार्थ के लिए थोड़ी यहाँ राजनीति कर रहे हैं। तो आपने नरेश मीणा को समर्थन दिया है, तो ये समर्थन सिर्फ कागज़ों में है, फ़ोटो खिंचाने तक ही सीमित है, या आपके जो कार्यकर्ता हैं मैदान में भी उनके साथ जा रहे हैं, वोट भी दिलवा रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी हो रहा है, या सिर्फ फ़ोटो खिंचाया, हाथ मिलाया, समर्थन हो गया? ये तो आप ग्राउंड लेवल पर आप जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसमें भी नज़र आएगा। ये हमारे साथ बैठे हैं, ये झाड़ुआ के हमारे काका जी सौभाग जी हैं। इनसे पूछिए कि भाई हम ग्राउंड लेवल पे भी हैं या नहीं है, केवल यहीं पर ही बैठ करके हम कर रहे हैं। अच्छा, तो चलिए इसी में ग्राउंड पर क्या आपकी ताकत है, मतलब कितने वोट या कितने आपके समर्थक होंगे? ये तो संख्या तो मैं किसी को भी बताता नहीं हूँ। ये तो मैं यही कहूँगा कि भाई ये तो 14 तारीख को पता लगेगा कि भाई हमारे कितने समर्थक हैं कितने नहीं है। क्योंकि मैं कोई ज्योतिष तो हूँ नहीं जो अभी से यहाँ से भविष्यवाणी कर दूँ। ये तो हमारी मेहनत के ऊपर है कि हम कितनी मेहनत करते हैं और कितने नतीजे, कितने रिजल्ट हमें यहाँ पर मिलेंगे। और हमें ये उम्मीद है कि बहुत अच्छा रिजल्ट अब की बार क्या है कि अंतर विधानसभा को देखने के लिए मिलेगा। और हमने जिस कैंडिडेट को समर्थन किया है, हमें पूरी उम्मीद है कि नरेश जी मीणा यहाँ से विजयी प्राप्त करेंगे। अच्छा, अक्सर SDPI के जो समर्थक हैं वो मुस्लिम मतदाता माने जाते हैं, अल्पसंख्यक मतदाता माने जाते हैं, और उनको कांग्रेस का वोट बैंक समझा जाता है और परंपरागत रूप से कांग्रेस के साथ वो वोट हैं। तो क्या आपको लग रहा है आप उनको कामयाब होंगे नरेश मीणा की तरफ मोड़ने में, कांग्रेस से लेकर निर्दलीय की तरफ लेकर जाने में? बिल्कुल हम कामयाब होंगे, कामयाब क्यों नहीं होंगे। जब आप लोगों के बीच जा रहे हैं तो कैसा आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? लोग आपकी बात सुन रहे हैं? लोग हमारी बात सुनेंगे ना, बात क्यों नहीं सुनेंगे। तो क्या कह रहे हैं आप, किस नाराज़गी पर वोट मांग रहे हैं? हम कोई नाराज़गी पर नहीं मांग रहे, हम जनता को ये समझाना चाह रहे हैं कि परंपरा से हट करके भी थोड़ा क्या है कि अपनी ताकत को पहचानिए। क्योंकि यहाँ पर एक पार्टी है जिसको तो हमारे वोट की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो तो खुलेआम ही कह रही है कि हमें जो हमारा पिछला जो प्रत्याशी था अंतर विधानसभा से, जिसने तो ये स्टेटमेंट दिया था कि मुझे 35 ही कौम के वोट चाहिए, 36 कौम के मुझे वोट ही नहीं चाहिए, है ना।
बीजेपी वाले कंवरलाल मीणा की बात हाँ, आप उन्होंने तो यही कहा था। और भैया जी है जिन्होंने आगे प्रचार ही नहीं किया यहाँ पे, उनको तो ये पता है कि भाई मांगरोल की या अंतर विधानसभा की क्षेत्र की जो जनता है वो तो बिना मांगे ही वोट दे रही है, तो उनको भी हमारे वोट की कोई वैल्यू पता नहीं है। तो कम से कम यहाँ जो हमारा मुस्लिम समाज है उसको वोट की वैल्यू तो पता लगनी चाहिए ना, कि आखिर उसके वोट का वजन है कितना। चलिए, अब ये तो आने वाली 11 नवंबर को पता लगेगा क्या कुछ। हमारे कुछ और लोग भी हमारे आपके बारे में जिक्र कर रहे थे, सौभाग्यमल जी। आप कौन से गांव से हैं? जाड़वा। क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल लग रहा है आपको? कुछ असर है, त्रिकोणीय मुकाबला लग रहा है या बीजेपी कांग्रेस का ही है? त्रिकोणीय है। नरेश भी है टक्कर में। आपके गांव का क्या माहौल है वैसे? पूर्वी। क्या बात है। आप कहाँ से? नरेश मीणा जीतेंगे। नरेश मीणा जीतेंगे। आपकी तरफ आप कहाँ से? ईसरपुरा से। मैं वहीं से ही हैं? ईसरपुरा। जी, इसी पंचायत मतलब इसी विधानसभा क्षेत्र। हाँ, आप कुछ कहना चाहें? आप कहाँ से? नरेश मीणा के साथ कहाँ से, कौन से गांव से? जाड़ो से। वहाँ से पूरा माहौल है? पूरे माहौल। तो लोग तो कह रहे त्रिकोणीय है, टक्कर में है। नहीं नरेश मीणा उसके लिए निर्दलीय इस बार। कुछ और लोग भी हमारे बीच मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? चलिए आप नहीं, फिर भी क्या माहौल लग रहा है आपको? सर यहाँ तो वो जीतेगा, प्रमोद भैया। प्रमोद जैन भैया का ही आपको माहौल लग रहा है? हाँ सर। तो लोग तो कह रहे हैं त्रिकोणीय मुकाबला है, निर्दलीय भी टक्कर में है, बीजेपी भी टक्कर में है। सर यहाँ पर तो कोई लग रही है भैया जीतेगा, यहाँ पर भैया जीतेगा। फिर वो अभी बीच में हार भी तो गए थे, कैसे क्या हुआ? वो तो सर क्या गलती रही हो गई? सर बीच आप गया जो आपने उनके वो ने कर्मचारी उन्होंने कर दिया हुआ, उनकी वजह से हार गए। हाँ। अच्छा, चलिए, अब ये तो 11 नवंबर को पता लगेगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बड़े नेताजी से करो बात नहीं, हमारे बीच काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर। कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोलने से कतरा भी रहे हैं। मिला जुला असर है। अभी हमारी बात एसडीपीआई के जनरल सेक्रेटरी से भी हो रही थी। उन्होंने खुलकर बताया है किन मुद्दों पर, किन बातों पर उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा का समर्थन किया है। अब ये तो आने वाली 11 नवंबर को ही पता लगेगा कि इस समर्थन का कितना असर चुनावों में होगा। देखते रहिए जन की बात, जन के मन की बात, जनमानस राजस्थान। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद।